पर एक क़यामत गिरती है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की जो आयत मुबारक तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का जिक्र है। उसमें मुसलमानों को हुक्म नहीं है, अहले ईमान को हुक्म है। इस्लाम की डेफिनेशन में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अहले ईमान नहीं है। तो अहले ईमान को हुक्म है, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजो जैसे दरूद और सलाम भेजने का हक है। तो जब खुदा और उसके फरिश्ते भेजें और हमें हुक्म हो कि हम ऐसे भेजें जैसे भेजने का हक है, तो आप खुद फैसला फरमा लीजिए कि आपने ऐसे दरूद और सलाम पढ़ा जैसे भेजने का हक था। ये हमारी स्पेशलिटी है। मैं दरख्वास्त करूंगा इंतहाई अदब से तमाम साथियों से कि एक मरतबा आवाज़ बुलंद बहजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मेरा चूँकि अपने वालिद मोहतरम की शहादत के बाद ये मेरी पहला मौका है कि मैं कायदे मिल्लत इस्लामिया और वो शख्सियत जिनकी गोद में मैं पला और बढ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके शहर में मैं हाजिर हुआ। तो ये मेरे लिए बड़े नसीब की बात है, बड़ी सआदत की बात है। और अभी जिस तरह आस्ताना लिया बोर शरीफ का तज़किरा हो रहा था, तो मैं जानता हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम की मोहब्बत उस आस्ताने से और मियाँ वाली के साथ किस किस्म की थी और किस तरह थी। वक्त भी कलील है। मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से इस्लामाबाद से आ रहा हूँ और अभी मैंने वापस इस्लामाबाद ही जाना है। तो इख्तिसार के साथ चंद गुजारिशात दर्ज करूँगा, उन्हें सोचिएगा। और मैं इब्तदा में ही माजरत चाहूँगा, इंतहा पर भी करूँगा अगर मेरी किसी बात से मेरे किसी बुजुर्ग की, मेरे किसी दोस्त की, मेरे किसी भाई की दिल आज़ारी हो। ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए पर वजूद में आई, आप इस बात को जहन में रखिएगा कि इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर रियासत मदीना के बाद ये दूसरी नजरियाती रियासत है जो एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। तो पाकिस्तान को ये इम्तियाज हासिल है, दुनिया में सिर्फ 3 नजरियाती रियासतें वजूद में आई अब तक। एक रियासत मदीना थी, एक रियासत पाकिस्तान और रियासत इसराइल। वो भी जियोइज्म के डिफेंस के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आई। और ये रियासत बनाई किसने? कहा जाता है कि आप सख्त बात ना करें, आप ऐसी बात ना करें जिससे किसी की को फिरका परस्ती का एलिमेंट निकलता हो। तो बंदा खुदा, मैं तो कुछ सख्त बात नहीं करता, मैं तो वो बात करता हूँ जो हिस्ट्री हमें बतलाती है। हिस्ट्री हमें ये बतलाती है कि इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेके पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह तक, ये वो तमाम अकाबरीन अहले सुन्नत थे जिन्होंने बनारस की सुन्नी कॉन्फ्रेंस से क़याम पाकिस्तान की तहरीक की इब्तदा की, एक फ़िलॉसफी दी, एक नज़रिया दिया और उसके बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का साथ दिया। हिस्ट्री बताती है कि हिंदुस्तान का एक मशहूर दारुल उलूम, उसने फतवा जारी किया कि कायदे आज़म काफ़िर आज़म है। और आज पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन और उनकी जमात का शुमार उन जमातों में होता है जिन्होंने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हैं।
ये कोई फिरका वारियत वाली बात नहीं है। आपको जो हकीकत है वो लोगों तक पहुंचानी होती है, लोगों को बतलानी होती है। और ये बात मैंने सिर्फ अर्ज इसलिए की कि हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जो अपने माँ बाप की, अपने आबाओ अजदाद की सही मानों में कदर करने वाली औलाद हो, वो अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए गुलसितां को बर्बाद नहीं होने देती, तबाह नहीं होने देती। आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान हमने बनाया और आज हम किस जगह पर खड़े हैं। जो क़याम पाकिस्तान के मुखालिफीन थे, जो तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफीन थे, जो अकाबरीन तहरीक पाकिस्तान के मुखालिफीन थे, जो उन पर कुफर के फतवे भी देते रहे, लान व तान भी करते रहे, तान व तशरीह भी करते रहे, वो आज पाकिस्तान में वजारतों के मनसब पर है। और हम अपनी कसम पुरसी और जवाल की इंतहा पर है। मुमताज कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं उन्हें अमीरुल मुजाहिदीन कहता हूँ, मैं किसी और को अमीरुल मुजाहिदीन नहीं मानता। इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुजाहिदों का अमीर और इमाम वही था जो नबी के इश्क में अमर हो गया। ये ना कहा करें कि मुमताज कादरी वफात पा गए, शहीद हमेशा जिंदा होता है। ये कहा करें कि मुमताज कादरी इश्क मुस्तफ़ा में हमेशा के लिए जिंदा हो गया, अमर हो गया। लेकिन हमने क्या किया? मुझे ये शरफ भी मिला एक आशिक़ रसूल के जनाजे में तकरीर का भी, जो शायद मेरा ईमान है कि आखिरत में शायद हमारी बख्शिश का वसीला भी बन जाए। जनाजे में शिरकत का भी एक समुंदर था आवाम का ठाठे मारता, और इससे ज्यादा अहले सुन्नत की मुहिब्बुल वतनी और अमन परस्ती की और एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि अगर हम उस दिन चाहते तो चंद लम्हात के अंदर पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर कब्जा पा सकते थे। लोग थे, क्वेश्चन उठे कि आप गए क्यों नहीं। हम पहले सियासी हो लें। मैं हमेशा ये बात अर्ज करता हूँ, मैंने अपने वालिद मोहतरम से, अपने असातिज़ा से, जिनमें शेखुल हदीस मौलाना शरीफ रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, डॉक्टर सरफराज नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इनसे मैंने पढ़ा है। शेखुल हदीस साहब क़िबला से मैंने फ़िक़्ह पढ़ी, मुफ्ती साहब क़िबला से मैंने मंतक पढ़ी, और डॉक्टर साहब से मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा। मैंने अपने इन उस्तादों से ये सीखा भी, ये समझा भी, और इसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल भी किया कि हमारे मेंबर से बड़ा तवील अरसा ये बात की जाती रही कि सियासत और मजहब जुदा है। सियासत सियासतदानों का काम है, मजहब मजहबी लोगों का काम है, और मजहबी लोगों का सियासत में कोई काम नहीं है। मेरा हमेशा एक ही सवाल होता रहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि रियासत मदीना के सरबराह नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलाफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, वो को खाली शेखुल हदीस या मुफ्ती या आलिम दीन या मुत्तकी परहेजगार सूफी तो नहीं थे। अगर तो वो थे तो फिर बजा, लेकिन अगर वो एक रियासत के सरबराह थे तो फिर आप कैसे मजहब को सियासत से जुदा कर सकते हैं? वो रियासत मदीना के सरबराह थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर मौलाए कायनात और तमाम खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, क्या वो रियासत के मामलात मस्जिद में बैठकर डिसाइड नहीं करते थे? क्या कुफार के साथ मस्जिद में बैठकर मुशावरत नहीं होती थी? क्या वो इस्लामी सल्तनत को वसी करने के लिए एक जंगी प्लान तरतीब नहीं देते थे? क्या उन्होंने प्रॉपर निज़ाम ज़कात नहीं दिया?
प्रॉपर निज़ाम उश्र नहीं दिया, मुआमलाते जिंदगी का प्रॉपर निज़ाम नहीं दिया। अगर दिया तो फिर हम गलती पर थे कि सियासत मजहब से जुदा है और उसका खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। अगर एक वडेरा, अगर एक चौधरी, अगर एक नवाब, अगर एक क्रिमिनल इंसान आपकी बरादरी का हो और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्विस हो और आप उसको वोट दें, तो उलमा तशरीफ फरमा हैं, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, ये मेरी इस बात की तायीद फरमाएंगे कि अगर आपका मुंतखब नुमाइंदा जो आपके वोट से मुंतखब हुआ, अगर वो कत्लो किताल में मुलव्विस ठहरा, अगर वो जना में मुलव्विस ठहरा, अगर वो शराब नोशी में मुलव्विस ठहरा, अगर वो गरीब का हक मारने में मुलव्विस ठहरा, अगर वो जुल्म करने में मुलव्विस ठहरा, तो चूंकि आपके वोट की वजह से मुलव्विस हुआ और उसने ये हरकत की, तो क़यामत के दिन आपको उस वोट का हिसाब भी देना पड़ेगा। कभी वोट डालते आपने देखा, मैं जट हूं, मैं अराई हूं, मैं मलिक हूं, मैं नून हूं, मैं शेख हूं, मैं बट हूं, मैं सैयद हूं। कभी आपने ये तो देख लिया कि मेरी बरादरी की मजबूरी है इस आदमी को वोट देना। कभी ये सोचा कि अगर आपके दिए हुए उस वोट देने वाले शख्स ने अगर किसी यतीम का हक मारा तो आप कितने बड़े मुजरम ठहरेंगे? कभी आपने ये गौर किया कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रोती हैं, वडेराइज्म है, जागीरदारी है, यहां पर करप्शन है। उसकी वजह यह है कि मुस्तहिक आदमी आगे नहीं आ सके। हम तो वो उम्मत है जिनके बारे में ये फरमाया गया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए निकाले गए हो। भलाई क्या है? जिन पीरों के आप हाथ चूमते हैं, जिन शयूखुल हदीस के आप शागिर्द हैं, जिन मुफ्तियाने उज़ाम के आप शागिर्द हैं, जिन पर आपको यकीन है कि ये किसी का हक नहीं मारेंगे, ये जालिम नहीं होंगे, तो फिर उन्हें वोट दे के भी देख लीजिए। आपको उन्हीं को वोट देना पड़ेगा, वगरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम आज रोते हैं कि मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, या मोहतरम जरदारी साहब आ गए, या मोहतरम अल्ताफ हुसैन साहब आ गए, या फलाना आ गया, या फलाना आ गया, वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका को ज़हन में रखिए कि बद आमाल हुक्मरान, बद आमाल हुक्मरान कौम की बदअमाली का नतीजा होते हैं। नवाज शरीफ या कसे बाशत कोई और कोई शख्सियत हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, सब जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो मॉरल करप्शन हो, वो फाइनेंशियल हो, वो अनएथिकल एक्टिविटीज हो, कोई भी मामला हो, अगर वो इस मुल्क के हुक्मरान हैं तो आप और मैं नाअहल हैं, आप और मैं बदकिरदार हैं। इसलिए कि मैं इंग्लिस्तान में भी पढ़ाई के सिलसिले में रहा, मैंने एमफिल वहां से किया। मेरा आज तक सवाल ये होता है कि उसी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हमारे जैसा हुक्मरान क्यों नहीं पहुंचता? इसलिए कि वहां पर जिस वक्त वोट दिया जाता है तो बरादरी नहीं देखी जाती। वहां पर जब वोट दिया जाता है तो इंतखाबी निशान नहीं देखा जाता। वहां पर जब वोट दिया जाता है तो शक्ल नहीं देखी जाती। वहां पर जब वोट दिया जाता है तो खानदानी हसब नसब नहीं देखा जाता। वहां पर डिस्कस होता है, अवाम पूछती है कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी क्या है, आपकी हेल्थ पॉलिसी क्या है, आपकी फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी क्या है, आपकी मजदूर पॉलिसी क्या है, आपकी किसान पॉलिसी क्या है। आप बतलाइए, कभी आपने पूछा कि क्या है? आप रोते हैं, रोते रहेंगे, हम रोते हैं, हम रोते रहेंगे। और ये मैं बात इसलिए लेके गया था कि आज आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद में
रियासत जिस वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है मुमताज कादरी साहब के हवाला से, वो मुजाहिरीन अगर चाहते तो पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो सकते थे। मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अगर चाहते तो पार्लियामेंट में दाखिल हो सकते थे, लेकिन वो डी चौ तक पुरअमन जाना चाहते थे, अपने मुतालिबात देना चाहते थे। लेकिन जालिम हुक्मरानों ने जब शेलिंग की, मुझे आप बतलाएं 24 घंटे के भूखे प्यासे बुजुर्ग पर जब आप शेलिंग करेंगे, हजारों का क्राउड होगा और बुजुर्ग शेलिंग से जख्मी होके बेहोश होके गिरेंगे, तो जवानों को कौन कंट्रोल करेगा? ये कहते हैं जी एक मेट्रो बस को आग लग गई, मेट्रो बस का वो जो एक स्टेशन को आग लगी है उसका टोटल खर्चा मियां साहब के एक दिन के प्रोटोकॉल से कम है। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी, हमसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं गए, ये बड़ा एक अहम सवाल है जो मुझसे, अवैस नूरानी साहब से, डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब से, किबला अहमद सईद काज़मी साहब से, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब से, पीर नकीबुर रहमान साहब से, पीर मुनव्वर शाह साहब जमाती से, सैयद हुसैनुद्दीन शाह साहब से पूछा गया पिछले 24 घंटों में कि आप क्यों नहीं गए। अब मेरी बात को ठंडे दिल से सुनिएगा, ठंडे दिल, गुस्सा नहीं करना आपने। जिसका काम उसी को साजे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने घर बनवाना हो और वो यहाँ के DHQ में जाके, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जाके एक डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे घर का नक्शा बना दे? कितने लोग हैं जो ये करेंगे हरकत? कोई नहीं करेगा। तो जिसका काम उसी को साजे, जो मसनदे तदरीस पर बैठा है उसका काम पढ़ाना है, जो सियासत के मैदान में बैठा है उसका काम सियासत करना है। हमने इत्तेहाद की, बदकिस्मती ही ये है हमारे अहले सुन्नत के अंदर, मुझ समेत जो भी आएगा वो ये कहेगा कि आप इत्तेहाद करें, आप इत्तेहाद करें, आप इत्तेहाद करें, आप इत्तेहाद करें। किस चीज का इत्तेहाद करें? हम कभी भी रियलिस्टिक नहीं रहे, हम हमेशा आइडियलिस्टिक रहे। हमारी अप्रोच हमेशा आइडियलिज्म की जानिब रही कि जो बंदा रात को ख्वाब देखता है कि काश सुबह ऐसे हो जाए, रात ऐसे हो जाए, शाम ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होता। रियलिस्टिक अप्रोच ये थी कि इस मौका पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के महाज पर सारी लीडरशिप इकट्ठी होती और वो लीडरशिप इकट्ठी हुई। साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं, ये गवाह हैं इस बात के कि 2-3 अफराद की जिम्मेदारी लगी, सरवत एजाज कादरी साहब की, डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब की और मेरी। सरवत साहब की और डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी लगी कि वो लाहौर वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं जो आज इस वक्त धरने में मौजूद हैं, वो इन्हें इस बात पर मनाएंगे कि आप अपनी गुफ्तगू में एतदाल लेकर आए। देखिए, मैं और मेरी जिम्मेदारी लगी कि मैं रावलपिंडी के जो हमारे बुजुर्ग अकाबरीन हैं जो आज इस धरने में शरीक नहीं हैं, उनको मनाऊं और दीगर लीडरशिप को मनाऊं। मैंने भी मना लिया, सरवत साहब ने भी मना लिया और डॉक्टर साहब ने भी मना लिया। 25 तारीख की मीटिंग फाइनल हो गई और 24 तारीख की रात को लाहौर से ना हो गई। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ। मेरा, हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, हमारी जमात की, मेरे वालिद की, मेरे ख़ानदान की जो मुखालफत, पॉलिटिकल मुखालफत मुस्लिम लीग नून के साथ थी, वो शायद मुखालफत से बढ़कर अब दुश्मनी की हदों को जा पहुंची। लेकिन मैंने आपके सामने अभी मियाँ साहब का नाम लिया तो मैंने मोहतरम नवाज शरीफ साहब कह के लिया। हम जिन सूफिया के फॉलोवर हैं, हम जिन अकाबरीन के फॉलोवर हैं, हम जिन शयूखुल हदीस और मुफ्तियान उज़्ज़ाम के फॉलोवर्स हैं, उन्होंने हमें ये लेक्चर नहीं दिया कि आप मस्जिद के अंदर बैठकर, आप मिंबरे रसूल पर बैठकर किसी को गालियां दें। गालियां देना रद्द नहीं होता और समझदार लोग कहते हैं कि गाली वो देता है जिसके पास दलील नहीं होती। आप दलील से बात करें, आप लॉजिक से बात करें, आप कहें कि जनरल राहील शरीफ जिम्मेदार है
मुमताज कादरी की शहादत का। मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदार है, लेकिन मैं अफवाज पाकिस्तान के सलार को गालियां नहीं निकाल सकता, मैं फौज को गालियां नहीं निकाल सकता, मैं नवाज शरीफ को गालियां नहीं निकाल सकता, इसलिए कि सियासी आदमी समझता है कि आज की निकली हुई गालियां या आज का शिद्दत पसंदी का एक कदम आपके पूरे सेक्ट को किसी इंतहा पर ले जाएगा। आज ये बात हम तो वो लोग हैं जिनके जो लश्कर जंगवी के खिलाफ लड़ते रहे, जो सिपाही सहाबा के खिलाफ लड़ते रहे, जो तहरीक तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहे, जो हर दहशतगर्द के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन आप अपनी ईमानदारी से बतलाइए कि जो तरीकाकार हमने इख्तियार किया, क्या उनमें और हमें को फर्क बाकी बचा? हमने क्या गेन किया वहां पर? हमारा पहला क्वेश्चन यह था कि डी चौक से नमाजे जनाजा उठाकर लियाकत बाग में किसने रखी? हम सियासी लोग समझते थे कि अगर मुमताज कादरी का नमाजे जनाजा डी चौक पर रखा होता, यह 25 लाख का मजमा होता, तो नवाज शरीफ 5 मिनट के अंदर रिजाइन करके इस मुल्क से भाग जाता। हम कहते वहां बैठकर कि हम नहीं पढ़ाएंगे जनाजा, हम नहीं उठेंगे, लेकिन हमारी तजवीज को रद्द करते हुए, मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी अहले सुन्नत की, उनकी तजवीज को रद्द करते हुए नमाजे जनाजा लियाकत बाग में रख दिया गया। फिर स्टेज के ऊपर जो हॉलीवुड मूवी का एक मंजर पेश हो रहा था, हमारा स्टेज, अभी ये होगा, अभी वो होगा। मैंने आपको पहले ये बात कही कि यू नीड टू बी रियलिस्टिक। आइडियलिज्म के ऊपर दुनिया नहीं चलती। आप बाहर 25 लाख मजमा खड़ा करके, लियाकत बाग के अंदर 2.5 लाख का मजमा खड़ा करके, उसका एक एग्जिट गेट है जहां से लोगों ने बाहर निकलना था। आपने शाम के 5 बजे स्टेज पर डिस्कस करना शुरू कर दिया कि नमाजे जनाजा पार्लियामेंट हाउस की जानिब लेके जाएं। हुकूमत या फौज तो कुछ करती या ना करती, उस नमाजे जनाजा के लियाकत बाग से निकलते निकलते में हजारों कैजुअल्टीज वहां पर हो जानी थी। लोग रात के वहां पर आकर मौजूद थे। 2.5 लाख का क्राउड स्टेडियम के अंदर मौजूद हो और 25 लाख के क्राउड ने उसे बाहर से पैक किया हो, तो किसी साहिब शऊर से जाके पूछिए वहां पे ये डिस्कस करना मुनासिब है कि अब हम चले पार्लियामेंट हाउस? वो ऐलान क्यों नहीं हुआ जिसके बारे में स्टेज से कहा गया कि तारीखी ऐलान होने वाला है, आप अपने घरों में टेलीफोन कर दें? वो ऐलान क्यों नहीं हुआ? हमारा ये सवाल है। मुझे कहा जाता है जी मुमताज कादरी क्या मेरे से बड़ा आशिक और कोई नहीं हो सकता। मेरे वालिद ने अपना इक्तदार मुमताज कादरी के लिए कुर्बान किया, रिजाइन किया, और मेरे वालिद वो पहली शख्सियत थे जो मुमताज कादरी से जेल में जाके मिले। हम वो लोग थे जिन्होंने ये बतलाया कि आप केस को प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे। मैं ब्रिटेन का इनडेफिनेट स्टे लेके बीबीसी न्यूज के ऊपर ब्रिटेन में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के 1.5 घंटा मुमताज कादरी के हक में आर्ग्यू किया, लीगल आर्ग्यू गोरों के साथ। मुझे उसका फल क्या मिला? मेरा ब्रिटिश वीजा रिजेक्ट हुआ। अब मुझे बताएंगे या आप हमें बताएंगे कि आप बड़े आशिक हैं या हम बड़े आशिक हैं? हम स्टूपिड नहीं हैं। फर्क ये है आप किसकी, जो आपने कहा, आप कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान गंदी है। ये कौन कहता है? ये पाकिस्तान में या शरीफ फैमिली कहती है या इंडियन नवाज लॉबी कहती है। आप कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान फंड खा गई, कौम को नहीं दिया। ये कौन कहता है? या मियां नवाज शरीफ कहता है या इंडियन लॉबी कहती है? आपने कारगिल के इशू को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। आपने ये सोचा कि चंद शिद्दत पसंदों को अपने साथ लगा के आप पूरे मसलक को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं, इंतहा पसंदी की जानिब ले जा रहे हैं। वो मसलक जिसके ऊपर आज तक उंगली नहीं उठी और लोग कहते रहे कि ये सूफीज़म के फॉलोअर्स हैं, ये मोहब्बत का प्रचार करने वाले लोग हैं, ये 40 लाख की तादाद में इकट्ठे होकर जनाजा पढ़ने आए तो एक गमला तक नहीं तोड़ के जाते, और आज आपने उन लोगों के हाथ में डंडे पकड़ा दिए।
आपने बिल्डिंग जलवा दी, आपने अफवाज पाकिस्तान या नवाज शरीफ तो छोड़ें, आपने अहले सुन्नत का कोई बुजुर्ग नहीं छोड़ा जिसे आपने अहले सुन्नत से खारिज नहीं कर दिया। अगर गजाली जमा का बेटा अहले सुन्नत में नहीं है, अगर मुहद्दिस आजम का पोता अहले सुन्नत में नहीं है, अगर शाह अहमद नूरानी का बेटा अहले सुन्नत में नहीं है, अगर सैयद हुसैनुद्दीन शाह अहले सुन्नत में नहीं है, अगर सैयद रियाज हुसैन शाह अहले सुन्नत में नहीं है, तो फिर मेरा सवाल है कि अहले सुन्नत कौन है? ये तलख रियलिटीज हैं। अब इवेंट क्या हुआ? हमने इनसे कहा बंदगाने खुदा हम आपके साथ आते हैं, हम पार्लियामेंट हाउस आपके साथ चलेंगे। जब हम साथ चलेंगे ना शेलिंग होगी ना लाठी चार्ज होगा। हम वहां पार्लियामेंट हाउस पहुंच के अपने मुतालबात पेश करेंगे। उस आसमा मलून को फांसी दी जाए, ये मुतालबा सबसे पहले रखेंगे। उन गुस्ताखान रसूल को जिन्होंने अदालतों से सजाए मौत पाई, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, ये सबसे पहले मुतालबा रखेंगे। निजाम मुस्तफा का मुतालबा रखेंगे। मुमताज कादरी को ऑफिशियल शहीद डिक्लेयर करने का मुतालबा रखेंगे। लेकिन ये काम करने का एक सिविलाइज्ड तरीका है। अगर आप सिविलाइज्ड काम अनसिविलाइज्ड तरीके से करेंगे तो लोग कहेंगे जाहिल। आज देख ले कल रात का सारा मीडिया आपको क्या कह रहा है। 40 एंकर्स के फोन मुझे आ चुके हैं कि जनाब धरने पर अपना मौकफ क्लियर किया। क्या कहें? ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारे नहीं है। वो आवाम तो हमारी है जो वहां पे बैठी है, जो भूख से बलक रही है। वो लोग तो हमारे। आप उस दिन कहते थे स्टेज पर कि इस मजमे को लेके वहां पर चले जाएं। आपसे तो 25,000 मजमे को अभी तक पानी नहीं दिया गया, वहां पर खाना नहीं दिया गया, वहां पर वो भूखी आवाम मर रही है वहां पे। वो अहले सुन्नत है और आप उसे किस जानिब ले गए? आपने कहा नहीं जी हमें आपकी जरूरत नहीं है। मैं भी शायद मीडिया में हम लोगों के नाम आ जाते, भाई हमें जरूरत नहीं। हमने तो ये भी ऑफर किया कि अनाउंसमेंट भी आप करें, मुज़ाकराती कमेटी को लीड भी आप कीजिएगा, लेकिन अहले सुन्नत का इत्तेहाद बाकी रहने दे। खुदा इस इशू पे इत्तेहाद बाकी रहने दे। तमाम तंजीमात के सरबराहान ने ये ऑफर की, सियासी तंजीमात जो तंजीमात के सरबराहान ने ये ऑफर की, सियासी तंजीमात जो अहले सुन्नत की हैं कि हम ताबियत आले रसूल बुजुर्ग को इस महाज का सरबराह बना दें, हम पीछे चलेंगे। वो कहां गया वो प्रपोजल? अब आपने मुतालिबा देखें, मैंने वो जो बात कही थी, जिसका काम उसी को साजे। अगर आपने डी चौक जाना ही था तो मुतालिबात लियाकत बाग में क्यों रखे? आपने एक इतना बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर मारा, क्या मुतालिबात लियाकत बाग में रख चुके हैं। अब डी चौक क्या करने गए? असूलन ये चाहिए था कि हम डी चौक जाते, वहां पर मुतालिबात रखते, और जो प्रपोजल था कि 2 माह के बाद मुत्तफिका तौर पर मुत्तहिद होके मुश्तरका तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद के लिए एक आखिरी लॉन्ग मार्च कर लिया जाता। उस वक्त हम कहते या हम नहीं या तुम नहीं। को हमारी बात सुनता, कहते कि यार इन लोगों ने कोई 1 महीने का टाइम दिया, को 10 दिन का टाइम दिया, को 15 दिन का टाइम दिया, इन्होंने अपने अब हम क्या गेन करके आएंगे वहां से? जमीयत उलमा पाकिस्तान में जो तहरीक चलाई है, बुजुर्ग अकाबरीन जहां पर मौजूद हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान निजाम मुस्तफा का नफाज नहीं करवा सकी, आप लोग करवा लेंगे वहां पे बैठ के निजाम मुस्तफा का नफाज? जब उस जमीयत उलमा पाकिस्तान के पास अहले सुन्नत के सबसे बड़े अकाबरीन मौजूद थे, वो नहीं करवा सकी। मुमताज कादरी को आप कहेंगे सरकारी शहीद कर ले, कर देंगे ये अमेरिकन पिट्ठू, ये यूरोप के गुलाम, ये कर देंगे। और देखिए जब तक आप आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, और मैं मुत्तहिद का लफ्ज भी मेरे मुंह से गलती से निकल गया, माफ कीजिएगा, मुत्तफिक नहीं होंगे, कोई लाजमी नहीं है। ये फिलॉसफी को छोड़ दें कि सारे इत्तेहाद करके एक सरबराह बना लें। आप दूसरों से सबक सीखें कि उनकी जमातों के 2-2 ग्रुप मौजूद हैं। एक हर हुकूमत के साथ होता है, दूसरा अपोजिशन में होता है। वो हुकूमती मुफादात हुकूमत के साथ वाला ग्रुप पूरा करता है। जब वो हुकूमत चली जाती है और अपोजिशन की हुकूमत आती है तो वो दूसरा ग्रुप उनके साथ मौजूद होता है। हम एक नया डंडोरा बॉक्स खोल देते हैं कि जनाब आप मुत्तहिद हो जाएं, एक फर्द को कायद मान लें। नहीं मान सकते। लॉजिक को फिर आप फरामोश कर देंगे। वो लॉजिक ये है, हर आदमी की, हर खानदान की, हर सियासी जमात की अपनी एक स्ट्रगल है। फॉर सम रीजन मैं
अगर आप मुझे कहते मैं रिजाइन करने के लिए तैयार था, मैं पीर नकीब उर रहमान साहब को अर्ज कर रहा था कि मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की चेयरमैनशिप से रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ इत्तेहाद के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त थी कि मैं कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाऊंगा। मेरे वालिद ने, मेरी जमात ने, मेरे साथियों ने इन 4 सालों में 5 सालों में सेक्रीफाइस किया है, हमने भुगता है। अब मैं अगर पीएमएलएन के साथ नहीं जा रहा तो कोई एक और बुजुर्ग जो रिजाइन कर रहा है वो कहता है जी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तीसरा बुजुर्ग ये कह रहा है कि आप उसमें एमएमए में नहीं जाएंगे। कैसे होगा ये इत्तेहाद? आप इत्तेफाक राय क्यों नहीं कर लेते कि हम इश्यूज के ऊपर तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं? नामूसे रिसालत का इशू हम सबका मुत्तफिक का इशू है, कानून रिसालत में तरमीम का इशू हम सबका मुत्तफिक का इशू है, मुल्क को लिबरलिज्म बनाने का इशू हम सबका मुत्तफिक का इशू है, सेकुलर स्टेट बनाने का इशू हम सबका मुत्तफिक का इशू है। तो ये चीज सोचिए, इस चीज पर अमल कीजिए। और मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं मुमताज कादरी के हवाला से, तारीख में आप गालियां ना निकाला करें नवाज शरीफ को। आप देखिए कि जिस दिन नवाज शरीफ सरकार की बारगाह में गया आशिक़े रसूल को फांसी देके, तो सरकार की बारगाह में मुमताज कादरी जिंदा लगे। तो ये रिजेक्शन सरकार की बारगाह से आ गई। ये बदबख्त इस दुनिया में भी भुगतेगा इंशाअल्लाह, ये आखिरत में भी भुगतेगा। उलमा मौजूद हैं, जब तक मुमताज कादरी हयात थे ज़ाहिरी तौर पे, एक्सक्यूज मी, उस वक्त तक ये मामला माबैन इंसान था कि अगर जज चाहते, अगर रियासत चाहती और वो मुमताज कादरी को रिहा कर देती तो वो हक पर रिहा करती। लेकिन मुमताज कादरी को शहीद करने के बाद ये मामला अब माबैन इंसान नहीं रहा, ये माबैन कातिलों और माबैन खुदा है। और खुदा अपने हबीब की शान में गुस्ताखी करने वालों को फैसिलिटेट जो करते हैं उन्हें माफ नहीं फरमाता। ये नहीं हो सकता, मकाफात अमल है। आप देखेंगे ये वही नवाज शरीफ था जो 99 में परवेज मुशर्रफ ने इसे निकाल कर फेंक दिया था। इसे इक़्तिदार भी मिला तो ये सरकार के रोजे पे गड़गड़ा कर रोता था, उस रोजे के तुफैल इसे ये इक़्तिदार मिला था। आज इसने उस रोजे वाली हस्ती को नाराज कर दिया। खाली इसने नहीं, मुझे कहने में कोई यार नहीं कि पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारान इस मामले के अंदर बराबर के शामिल थे, वो जजेस भी शामिल थे। लेकिन खुदारा यही मैं अर्ज करूंगा कि आप अपने आप को अपने आप को एक एज अ पॉलिटिकल नेशन स्टैंड करें, एज अ पॉलिटिकल सेक्ट स्टैंड करें। आज खैबर पख्तूनख्वा में कौन मजबूत है ये आप लोगों के इल्म में है। मैंने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन का नाम लिया, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्का राइजुल वक्त उस डीजल मौलवी का है। क्यों है? कि वो सियासी ताकत रखता है। हमारे अकाबरीन उनसे ज्यादा, हमारी तादाद उनसे ज्यादा, हम तकवा में, परहेजगारी में हमारे बुजुर्ग उनसे ज्यादा, इल्म में उनसे ज्यादा, अमल में उनसे ज्यादा। लेकिन हम पीछे क्यों? कि हर फील्ड की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमसे क़यामत के दिन, हम चूंकि आखिरी उम्मत हैं और हमारी शफाअत का वादा फरमाया, और अल्लाह ताला ने कहा कि जो इस दुनिया में मुसलमान होगा उसको उसका अजर मिलेगा। तो मेरा सवाल यह है कि जो दुनिया में मुसलमान नहीं है, जो काफिर है, अगर आज वो तरक्की कर रहा है और मुसलमान जवाल का शिकार है, तो खुदा न खास्ता खाकम बदहन नाउजुबिल्लाह सुमा नाउजुबिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद, क्या खुदा की खुदाई का इनकार नहीं होता? क्या परवरदिगार तेरे मानने वाले तो दुनिया में रुल रहे हैं और जो तेरे मानने वालों को मारने वाले हैं वो दुनिया में अरूज पर हैं। तो उस फिलॉसफी को समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इस दुनिया में जो करोगे और जो भी करेगा, अगर मेडिकल में कोई मेहनत करेगा, साइंस में मेहनत करेगा, दीन में मेहनत करेगा, किसी फील्ड में मेहनत करेगा, तो उसका अजर इस दुनिया में मिलेगा। क़यामत का अजर तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये मुसलमान और काफिर की तमीज ये रोजे हशर की है, ये इस दुनिया की नहीं है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं चूंकि वक्त भी कलील है और मेरा ख्याल चिट भी मेरी आई चाहती है,
पर्ची भी यही चाहती है। शुक्र है चूंकि पंजाब में कराची में ये पर्ची है तो वैसे बहुत खतरनाक ठहरती है। लेकिन आप लोग ये वादा फरमाएं खाने खुदा में बैठकर, और एक बात और मैं जो आपको अर्ज कर दूं, हर पीर आपके लिए काबिल एहतराम है। कुछ पीर खानों के खास या खास नहीं समझने मुफाद परस्त मुरीद होते हैं जो पीर खानों को भी आपस में लड़ाते हैं और मुरीदीन को भी आपस में लड़ाते हैं। ये तफरीक छोड़ दें। अहले सुन्नत एक गुलदस्ता है, इसमें रिजवी हो, चिश्ती हो, सियालवी हो, जलाली हो, तमाम जितने हमारे बरहक जो अहले सुन्नत के जितने भी आस्ताने हैं, ये गुलदस्ता हैं। ये अकेला अकेला पकड़ेंगे तो बदनुमा लगेगा, ये कलेक्टिव रहेगा, ये इकट्ठा रहेगा तो खुशनुमा लगेगा। आपके ऊपर लाजिम है कि आप हर पीर की इज्जत करें, बेशक वो आपके पीर खाने का मुखालिफ पीर भी क्यों ना हो। आपके लिए लाजिम है कि आप आलिम दीन और मुफ्ती और शेखुल हदीस की इज्जत करें। आपके लिए मौजूदा हालात में लाजिम है कि आप डिस्को नात ख्वानी छोड़ दें। हमने अपने उस्तादों से सुना, मैंने अपने दादा के मज़ार पर देखा और दीगर खानकाहों पर देखा कि दरबारी नात ख्वां आते थे, वो नात पढ़ते थे, खुद भी रोते थे और सामीन को भी रुलाते थे, उनका दिल भी रुलाते थे और उनकी आंखों को भी ज़ाहिरी तौर पर रुलाते थे। जरा इस्लाम शरीयत के तकाज़ों को मद्देनजर रखें। हम शरीयत से, हमने खाम खा की जाह परस्ती, खाम खा का अदब, ये हमें तबाह कर गया। हर वो आस्ताना जहां पर गैर शरई हरकत होती हैं, अगर आप वहां पर जाकर नजराना देते हैं तो कोई खिदमत नहीं फरमा रहे आप। लेकिन हर वो आस्ताना जिसके साथ मदरसा भी चल रहा है, जो मसलक की खिदमत का काम भी कर रहा है, उस पीर को अगर आप 5,000 देते हैं तो 10,000 देना वाजिब है। आज के दौर के अंदर अपनी इस्तात से बढ़कर देना वाजिब है। ये मैं चूंकि अभी नात खानों की बात कर चुका, अगर इजाजत हो 2 मिनट, तौहीन रिसालत ये उलमा मौजूद हैं, 2 किस्में हैं, बिल फेल और बिल लिसान। हम एक और काम छोड़ दें कि हम अपनी मर्जी से फतवे देने कि मुझे फलाना पसंद नहीं तो वो काफिर हो गया और मुझे फलाना पसंद नहीं वो अहले सुन्नत से निकल गया, ये छोड़ दें। एक तौहीन बिल फेल है, एक तौहीन बिल लिसान है। तौहीन बिल फेल तौहीन बिल लिसान से बड़ी है। सलमान तासीर ने तौहीन बिल लिसान की, अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, जहन्नम वासिल हुआ। अब हमारे स्टेज पर यहाँ पर कोई नोट मौजूद होगा, वो आपकी जेब में निकालिए उसे, उस पर देखिए, उस पर नाम लिखा होगा गवर्नर स्टेट बैंक के नीचे मोहम्मद अमीन। जब आपका नात खां खड़ा होता है, स्पेशली वो जो मैंने जिनका जिक्र किया गैर शरई नात खां, और आप उनकी खिदमत शरई तरीके से नहीं करते, आप उनकी खिदमत ऐसे करते हैं जैसे तवाइफ पर पैसे फेंके जाते हैं। हमें तो एक सना खाने मुस्तफ़ा का मुकाम का भी अंदाजा नहीं है। क्या हम एक छोटा सा डाइस नहीं रख सकते हमारे मुंतजिमीन कि वो आज जो भी सना खान की खिदमत करना चाहता है वो वहां पर आए, 2 जानों के पैसे वहां पर रख कर जाए, अपनी खिदमत वहां पर रख के जाए, ताकि पता चले